हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 5th का ईवीएस, जो सीटेट एग्जाम के साथ साथ DSSB केवीएस इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियोस में, इस सीरीज में, ईवीएस सीरीज जो चल रही है उसमें 6 लेसन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज 7th लेसन क्या है, पानी के प्रयोग, लेसन का नाम है, इसको देखेंगे। और जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी वो लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने लेसन पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पानी के प्रयोग में क्या दिया हुआ है, एक कहानी है, इसको कहानी की तरह पढ़ते हैं, कहानी के माध्यम से कि क्या है इसमें कहानी दी हुई है। तो कहानी इसमें क्या है, क्या डूबा क्या तैरा। इस तरह से आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती, जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गुथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला पर यह क्या, वह तो डूब गई। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट ये देखते हैं हम लोग। ये तो एक कहानी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, यह जादू तो नहीं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवा खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। मतलब क्या है कि जब किसी चीज को हम उबालते हैं, अगर उसमें नमक डाल देते हैं तो वो जल्दी उबल जाती है। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, मतलब खड़ा कटा हुआ नहीं, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? बिल्कुल तैरेगा, नींबू भी पानी में तैर जाएगा। किसी भी चीज में नमक डालने से वो जल्दी तैरने, मतलब जल्दी पक जाता है। ऐसे इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है, मृत सागर। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ मृत सागर के बारे में क्या है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। सबसे साल्टी कौन सा है? मृत सागर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मृत सागर सबसे नमकीन है, साल्टी सी है दुनिया का। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। कितना होता है? 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है मृत सागर में। ठीक, क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है, नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। मतलब क्या है, मृत सागर में अगर कोई डूब जाए तो वो डूबेगा नहीं, मरेगा नहीं नमक की वजह से। तो सबसे ज्यादा नमकीन कौन सा सागर है? मृत सागर है। सबसे ज्यादा नमक किस पानी में पाया जाता है? सारे ही समुद्र के पानी में नमक होता है, लेकिन जो मृत सागर है उसके पानी में सबसे ज्यादा नमक होता है। कितना होता है? 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये था इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। और क्या है आगे इस चैप्टर में? ये दिया हुआ है दांडी यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दांडी यात्रा को पढ़ते हैं कि इसमें क्या है दिया हुआ है। यह घटना 1930 की है। 1930 दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च से लेकर के चली थी ये 6 अप्रैल तक, 24 दिनों तक ये जो है दांडी यात्रा हुई थी। कितने दिन? 12 मार्च से 6 अप्रैल। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1930 की ये घटना है। यह घटना 1930 की है। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से, कहां से? अहमदाबाद से दांडी के समुद्र
तट तक एक लंबी यात्रा की। कहां से की थी? अहमदाबाद से, और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये यात्रा चली थी। और इस गलत कानून को तोड़ा। कहां से स्टार्ट हुई थी यात्रा? अहमदाबाद से स्टार्ट होकर के दांडी तक चली थी। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है नमक? ये दिया हुआ है कि बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई जाती हैं और उसमें समुद्र के पानी को जो है भर दिया जाता है। समुद्र का पानी उसमें रहता है और जब तेज धूप होती है तो वो पानी वाष्प बन करके, भाप बन करके उड़ जाता है और नमक उसमें बचा रह जाता है। इस तरह से नमक बनाया जाता था। तो ये हो गया दांडी यात्रा। पूछ लें कि कौन स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी ने। कब, कहां से, किस लिए, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट मिली हम लोगों को। 2 पॉइंट कौन कौन सी? एक दांडी यात्रा और एक डेड सी, मतलब मृत सागर वाला मिला। ये था इंपॉर्टेंट इसमें। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें 2 जो इंपॉर्टेंट था पानी के। 8वें लेसन का नाम है मच्छरों की दावत। क्या नाम है? मच्छरों की दावत। 7th लेसन का नाम था पानी के प्रयोग। 8वां है मच्छरों की दावत। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कहानी देखते हैं। इसमें क्या दी हुई है? मलेरिया की जांच। ये है, इसमें क्या है देखते हैं। ये फैंस हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। क्या है इसमें? एक सेकंड। जसकीरत, ये जसकीरत है, ये रजत है। रजत को क्या हुआ था? मलेरिया हुआ था। तो ये क्या है? आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत बोलता है। जसकीरत बोलती है, घर पर तो खूब खेलते होगे, क्योंकि रजत स्कूल नहीं आ रहा था तो जसकीरत को लगा कि रजत घर पे है तो वो खूब खेलता होगा। रजत कुछ चिढ़कर बोलता है, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। जसकीरत बोलती है, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत बोलता है, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। फिर नैन्सी क्या बोलती है? नैन्सी बोलती है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत बोलता है, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत फिर बोलती है, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी बोलती है, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती कहती है, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं। फिर रजत बोलता है, होते तो अलग अलग होंगे। ये आपस में फ्रेंड्स में बातें कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से मलेरिया की जांच की जाती है, मतलब कांच की स्लाइड जो बूंदे कुछ डाल करके। और मलेरिया का मच्छर कौन सा होता है? एनाफ्लीज मच्छर होता है। सारे मच्छरों से जो मलेरिया नहीं होता, ऊपर जो आपस में फ्रेंड्स हैं वो सब बातें भी कर रहे हैं। तो किस मच्छर से मलेरिया होता है? मादा एनाफ्लीज से। किससे? मादा एनाफ्लीज से होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मादा मच्छर जो होती है उसका नाम क्या होता है? एनाफ्लीज। उस मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। और ये देखिए किस तरह से जांच की जाती है मलेरिया की। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो हो गया, ये इंपॉर्टेंट था इसमें ये लाइन। और फिर आगे क्या है ये देखते हैं। एक सेकंड। नैन्सी बोलती है, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत बोलता है, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहां काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। फिर नैन्सी बोलती है, खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? ये इंपॉर्टेंट होगा, ये तो बच्चों के लिए है। कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है या मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये सब है। फिर ये इस तरह की जो है रिपोर्ट बनती है। ये हो गई। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये लाइन है, देखिए यहाँ पे है कि मलेरिया की दवा बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती। किससे? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं, टैबलेट अब आती है। पहले क्या होता था, पेड़ की छाल जो सिनकोना वृक्ष की छाल होती थी उसको उबाल करके छान करके लोग मलेरिया में लेते थे। ये हो गया मलेरिया के बारे में। अब एनीमिया क्या है? अगली बीमारी है एनीमिया। इसमें एनीमिया क्या है? आरती बोलती है, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था,
सिरिंज भरकर खून लिया था, जांच में तो एनीमिया निकला। रजत बोलता है वह क्या होता है? आरती कहती है डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ये इंपॉर्टेंट है। एनीमिया क्या होता है? उसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी और गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। तो एनीमिया में क्या खाना चाहिए? गुड़, आंवला जिसमें आयरन हो, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाने चाहिए। और एनीमिया होता क्यों है? जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है। और यह भी बताया कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। किसमें? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब में। नैन्सी कहती कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई खून में लोहा कैसे? जसकीरत बोलती कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए कहता है तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती फिर कहती है ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी ही होता होगा। पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। ये है आपस में इन सब की बातें। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो बताया हमने। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी, ये क्या है इम्पोर्टेंट? इसमें देखती हूँ, एक इसको थोड़ा सा बड़ा करें। क्या दिया हो इसमें? 17 नवंबर 2007 नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हुए। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। क्या होता है? शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं और दिमागी तंदुरुस्ती पर भी इसका असर होता है एनीमिया का। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन की दवा दी जा रही है। किसकी दवा? एनीमिया के लोगों को किसमें कमी, किसकी कमी होती है? किस कारण से? आयरन की कमी होती है। तो इन लोगों को आयरन लेना चाहिए। ये देखिए एनीमिया की रिपोर्ट इस तरह से होती है। फिर क्या है? और हीमोग्लोबिन क्या नॉर्मल रेंज क्या होता है? 10 से कितना? 12 होना चाहिए। मतलब 12 से 16 होना चाहिए। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 12 से 16 होना चाहिए। ये है हीमोग्लोबिन का नॉर्मल जो रेंज होता है। अब इसमें क्या है? मच्छर के बच्चे। मच्छर क्या होता है? मच्छर से सावधानियां किस तरह से रखनी चाहिए? मच्छर किस तरह से आते हैं? क्या मतलब मच्छरों के, मलेरिया के मच्छरों से सावधान रहने के लिए, मच्छरों से सावधान रहने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें और गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। ये सब है मलेरिया। और क्या क्या होता है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। ये सब किसके काटने से होता है? मच्छरों के काटने से होता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब। केवल मलेरिया ही नहीं होता, डेंगू चिकनगुनिया भी किससे होता है? मच्छरों के काटने से ही होता है। और इनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अगर गड्ढे में पानी भरा तो उसमें क्या करना चाहिए? मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। क्योंकि मच्छर जो होते हैं ये पानी पे ही लार्वा देते हैं, पानी में ही देखते हैं। अब फिर यहाँ पे इन लोगों की बातें क्या है? रजत बोलता है देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है। वे क्या होते हैं? नैन्सी बोलती मच्छरों के छोटे बच्चे। लार्वे क्या होते हैं? मच्छरों के छोटे बच्चे। ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती बोलती तुमने कहाँ देखे? नैन्सी बोलती है हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं और इन्हें लार्वे कहते हैं। तो मच्छर कहाँ अंडे देते हैं? पानी में देते हैं। रजत बोलता है फिर तुमने क्या किया? नैन्सी बोलती पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत बोलती है मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत बोलता है मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? ये है मच्छरों के लार्वे। इस तरह से मक्खियों से क्या होता है? मक्खियों से हैजा होता है। कौन सी बीमारी होती है मक्खियों से? हैजा होता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट इसमें। और
और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कुछ? मच्छरों के पेट की कहानी, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दिया हुआ ये देखते हैं हम लोग। ये है रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया के मच्छरों की खोज की थी। मतलब मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, तो ये किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। कब का? 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। रोनाल्ड रॉस क्या कहते हैं? मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियां पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कहाँ पाई जाती थी? बारिश और दलदल वाले इलाकों में। ये इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया के मच्छर ज्यादा कहाँ होते हैं? बारिश और दलदल वाले इलाके में होते हैं। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। क्या थे? थोड़े अलग थे। इनका रंग कैसा था? भूरा था और पंख छींटेदार थे। तो मलेरिया के मच्छरों की पहचान क्या है? कि इनका रंग भूरा होता है और इनके जो पंख होते हैं वो छींटेदार होते हैं। उनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते, मछली मतलब फीमेल जो थी, देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीज के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस का दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। मतलब रोनाल्ड रॉस को नोबेल कब मिला? 1902 में मिला था। और किस लिए मिला था? मलेरिया के मच्छरों की खोज के लिए मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। तो मलेरिया के मच्छरों की खोज किन्होंने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी और 1902 में इसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ये हो गया इंपॉर्टेंट इसमें। और मलेरिया में कौन सी दवा दी जाती है? सिनकोना वृक्ष के छाल या सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है उससे जो टैबलेट बनते हैं वो दी जाती है। ये हो गया 7th एंड 8th चैप्टर। आज की वीडियो में मच्छरों की दावत और कौन था? पानी के प्रयोग। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। और जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देंगे उन तक आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।